बेहतर तैयारियों और संसाधनों के साथ तूफान आया और आकर गुजर गया, लेकिन वर्ष 1998 की तुलना में सिर्फ 5 जानें गईं। दरअसल इसरो के अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट से मिल रहे लाइव अपडेट्स की वजह से एजेंसीज को पर्याप्त वक्त मिल गया था और तूफान के टकराने से पहले ही लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया था। बीते करीब 3 दशकों से इसरो और उसके सैटेलाइट्स की बदौलत ना जाने कितनी जिंदगियां बचाई गई हैं और ना जाने कितने रेस्क्यू मिशंस को अंजाम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि इसरो और उसके सैटेलाइट्स बिना किसी क्रेडिट के दिन रात हमारी पहरेदारी में जुटे रहते हैं। सिर्फ राहत आपदा ही नहीं, इसरो हमारे जीवन के हर हिस्से में शामिल है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हो गई थी, लेकिन कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। हालांकि देश की बड़ी आबादी अभी भी टीवी सिग्नल्स की पहुंच से दूर थी, लेकिन 80 के दशक में भेजे गए इनसैट सैटेलाइट्स ने इन क्षेत्रों में नई क्रांति को जन्म दिया। आज टेलीविजन की पूरी दुनिया ही सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल्स पर निर्भर है। वर्ष 1961 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 28% थी, जो आज बढ़कर 77.7% हो चुकी है और इस छलांग में इसरो का बड़ा योगदान है। EDU सैट्स जैसे सैटेलाइट्स ने डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में जबरदस्त भूमिका निभाई है। यही नहीं, सैटेलाइट्स की बदौलत भारत अब मॉनसून का सटीक अनुमान लगा पाता है, जिससे भारत की एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को काफी फायदा होता है। वर्ष 1969 यानी इसरो के जन्म के वक्त भारत की जीडीपी 44,000 करोड़ रुपए थी, जो आज बढ़कर 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी तरह इंटरनेट के बिना आप अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जो इंटरनेट घर बैठे आपको दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा देता है और दुनिया की कोई भी चीज आप तक पहुंचा देता है, उस इंटरनेट को आप तक इसरो के सैटेलाइट्स ही पहुंचाते हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने हर क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है और इसमें इसरो का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। डिस्टेंस लर्निंग से लेकर रिमोट इलाकों में मेडिकल केयर पहुंचाने तक ये सैटेलाइट्स अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं, आज स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत महाशक्ति है और इसरो की गिनती दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसीज में होती है। इसरो की कामयाबी हर किसी को हैरत में डाल सकती है। अर्थ इमेजिंग में तो इसरो को जैसे महारत हासिल है। अंतरिक्ष में भेजे गए कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट तो ऐसे हैं जो दुनिया में किसी भी जगह की सटीक इमेज दिखा सकते हैं। ये इतने सटीक है कि इनसे जमीन में 1 मीटर के दायरे पर मौजूद चीज भी साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले 50 वर्षों में इसरो ने ब्लैक एंड व्हाइट युग से HD तस्वीरों तक का सफर तय किया है। इसीलिए आज हम भी तस्वीरों के जरिए आपको उस सफर पर ले जाना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि कभी साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट ढोने वाला इसरो किस तरह आज चांद की चौखट पर मुस्कुरा रहा है। देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल जुलाई 1969 अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रख चुके थे। नील और बज एल्ड्रिन की चांद पर चहलकदमी करती तस्वीरें करोड़ों लोगों ने टीवी पर लाइव देखी थी। लेकिन उस वक्त भारत में कुछ आंखें ख्वाब देख रही थी चांद पर तिरंगा लहराने का। विक्रम साराभाई
और होमी जहांगीर भाभा जैसे साइंटिस्ट अमेरिका की तरह भारत के अपने स्पेस कार्यक्रम के ख्वाब बुन रहे थे। विक्रम साराभाई की कोशिशें रंग लाईं और वर्ष 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार का गठन हुआ। विक्रम साराभाई इसके मुखिया थे। इनकोस्पार के जन्म लेने के एक वर्ष के अंदर ही वर्ष 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये एक नाइक अपाचे रॉकेट था जिसे अमेरिका की मदद से तैयार किया गया था और उस रॉकेट के पार्ट्स बैलगाड़ी और साइकिल पर लादकर लॉन्च साइट तक पहुंचाए गए थे। 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का विस्तार हुआ और इसरो अस्तित्व में आया। जाहिर है इस रेस में हम अमेरिका से काफी पीछे थे, लेकिन अब अमेरिका हमसे पीछे है क्योंकि भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़कर चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। लैंडर